नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और राजनीति में अपराधीकरण की। इस सेक्स स्कैंडल को अंजाम देने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा का पोता है। और ये पोता भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से मौजूदा समय में सांसद है प्रज्वल रमना रेड्डी। और ये 18वीं लोकसभा के लिए भी इसको टिकट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके लिए वोट मांगे हैं और पूरी संभावना है कि ये अगला चुनाव भी जीत जाएगा, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है तो काउंटिंग होगी, अब फिर जीतने की इसकी पूरी संभावना है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले रात्रि में कुछ लोगों द्वारा बाइकों से लोगों के हासन लोकसभा क्षेत्र में लोगों के घरों में पेन ड्राइव फेंकी जाती है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में फेंकी जाती है, चौराहों पे, चाय वाली दुकानों पे, हर जगह फेंकी जाती है कि लोगों को बड़े स्तर पर ये पेन ड्राइव मिले। जब लोगों ने ये पेन ड्राइव पाई और लोगों ने इसको जब लगा कर देखा तो उसमें उनके अपने सांसद प्रज्वल रमना रेड्डी का वीडियो मिलते हैं सेक्स स्कैंडल, यौन उत्पीड़न करते हुए। और इन वीडियोज़ की संख्या है उस पेन ड्राइव में लगभग 2976, लगभग 3000 के बराबर। इतने बड़े स्तर पर उनका सांसद जो है महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। पूरे क्षेत्र में ये बात आग की तरह फैली, उसके बाद पूरे राज्य और पूरे देश में फैल चुकी है। आज ये पता चल रहा है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। अब आप इसी समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। इसके पहले जो सबसे बड़ा यौन उत्पीड़न का सेक्स स्कैंडल का जो मामला आया था वो राजस्थान का था 1990-91 में, जिसमें 92 महिलाओं की यौन उत्पीड़न की बात की गई थी। कहाँ 92, कहाँ 2973 यौन उत्पीड़न के मामले। और ये उत्पीड़न का मामला करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके बाबा, जैसा कि मैंने बता चुका है, देश के प्रधानमंत्री थे। इसके चाचा एच डी कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके पिता खुद कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मौजूदा समय विधायक हैं। और यहाँ पर ये भी रिपोर्ट में बात आ रही है कि इसके आपराधिक जानकारी इसके पिता के पास थी। ये खुद महिलाओं का उत्पीड़न करते थे और इसका पूरा सपोर्ट करते थे। अब इस बात की जानकारी जो है वो विपक्षी कांग्रेस दल को भी थी, लेकिन वो चुनाव को उन्होंने वेट किया। पिछले 1 साल पहले से उनके पास वीडियो फुटेज थी। उन्होंने वेट किया कि इसका इस्तेमाल हम चुनाव में करेंगे। अब चुनाव के ठीक एक दिन पहले उनके द्वारा, विपक्षी दल है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के द्वारा ही ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि राजनीति में इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने कहीं भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उस वीडियो में जो भी महिलाएं हैं उनके ऊपर ये क्या असर पड़ेगा, उनके घर परिवार पे क्या असर पड़ेगा, उनके बीवी बच्चों क्या होगा, वो किस मानसिक आघात से गुजरेंगी, वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करके सीधा उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया। सोचने वाली बात है। सेम इसी तरीके की घटना बंगाल के संदेश खाली में लगभग 1 दशक से चल रही थी और उस घटना को अंजाम देने वाला भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक छोटभैया नेता था, जिसके ऊपर बंगाल सरकार के 2-3 मंत्रियों का हाथ बताया जा रहा है। ये वहाँ पर संदेश खाली क्षेत्र में ज़मीनों को कब्जाने और महिलाओं की यौन उत्पीड़न में लगभग 1 दशक से संलिप्त था। इसके गुंडे जाते थे, जो महिलाएं उनको पसंद आती थी मनचाहे तरीके से उनको घर से उठाकर पार्टी कार्यालय लाया जाता था, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। इनके यौन उत्पीड़न और अपराधीकरण से बहुत बड़े स्तर पर संदेश खाली में प्रवासन भी हुआ था। लेकिन जब महिलाओं का सब्र का बांध टूटा और महिलाएं जब 5000 से हज़ारों महिलाएं जब रोड पे आई, मामला मुख्य मीडिया में आया, बड़े स्तर पर जब चर्चा हुई, फिर भी बंगाल सरकार ने इसको बचाने का पूरा प्रयास किया। और कौन सी मुख्यमंत्री, जो इनको आयरन लेडी कहलाया जाता है, तो खुद महिला है, दबंग टाइप के मुख्यमंत्री और मजबूत लीडरशिप जिनकी मानी जाती है, वो भी वोट बैंक के लिए उन्होंने इस अपराध से उन्होंने आंख बंद किए रखी। अब जब मामला अब वर्तमान में लग रहा है कि भैया उनका राजनीति में नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने एक वीडियो प्रसारित किया है, अब लेके आए हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जो बहुत बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं, उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने महिलाओं को उकसाया है कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला बनाया जाए। हज़ारों महिलाओं के खिलाफ थोड़ी वो उकसा सकते हैं कि तुम रोड पर आ जाओ पैसा दे करके और उत्पीड़न का मामला लाओ। तो ममता बनर्जी के लिए महिलाओं का यौन उत्पीड़न मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है सत्ता में बने रहना। महिला सशक्तिकरण मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है कि किसी भी तरीके से जो लोग चुनाव में जीत दिलवा सकते हैं या खुद चुनाव जीत सकते हैं उन्हीं को टिकट देना और उसी के बल पे सत्ता का सुख भोगना। महिला सशक्तिकरण की बात करना, सम्मान की बात करना, शुचिता की बात करना राजनीति में, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। अगर एडीआर के डेटा और नेशनल इलेक्शन वॉच के डेटा आंकड़ों की बात करें तो देश के लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित 776 सांसदों में 763 सांसदों ने एफिडेविट दाखिल किया है।
जिसमें से लगभग 40% यानी 306 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की बात कही है, जिनमें से 25% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जैसे हत्या, हत्या प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न। और ये दागी हर दल में है। अगर आंकड़ों की बात करें, एडीआर के आंकड़ों की बात करें, तो उसमें भाजपा के 398 सांसदों में 398 सांसदों में से 98 सांसदों पर, कांग्रेस के 81 में से 26 सांसद, तृणमूल के 36 में से 7 सांसद, राजद के 6 में से 3 सांसद, माकपा के 8 में से 6 सांसद, वाईएसआर के 11 में से 11 सांसद, आम आदमी पार्टी के 11 में से 1 और एनसीपी के 8 में से 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला है। इनमें से 12 सांसदों ने कहा है कि उनके ऊपर हत्या का आरोप है, मुकदमा चल रहा है। 32 सांसदों ने कहा कि उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है। 25 सांसदों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। अब इसके प्रति राजनीतिक दल दोषी हैं या ये नेता दोषी हैं या हम दोषी हैं, क्योंकि इनको चुनाव जितवाने वाले लोग हम ही हैं। तभी राजनीतिक दल जो है इनको टिकट देते हैं। तो जितनी जवाबदेही राजनेताओं की उससे कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर है। तो हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अपने व्यक्तिगत हितों के नाम पे जब वोटिंग करते हैं, तो नेताओं के लिए भाई उनके लिए तो सर्वोपरि सत्ता है। तो सत्ता में जो जिताने में, जो पहुँचाने में मददगार होगा, उसका महिमा मंडन तो होगा ही। तो सोचने वाली बात है कि राजनीति में शुचिता को लेकर के हम कितने ज़्यादा परिपक्व हुए हैं। और 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन महिलाएं इस तरीके से वीडियो में गिड़गिड़ा रही है, अपने आप को बचाए जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फिल्मों में हम ऐसी चीज़ें देखते थे, ऐसा भयावह वीडियो हमारे सामने है। 2973 वीडियो, मतलब वो ये वासी दरिंदा को हमने संसद में भेजा था। सोचने वाली बात है कि अब इस तरीके कोई दरिंदा संसद में ना पहुँचने वाले। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।